हाँ, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखो, आप रिंग का मैं कह रहा था आपको कि रिंग है, ठीक है। और इससे यहाँ पर अगर फील्ड निकालेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, ये एम कांस्टेंट है जो आई इंटू पाई आर स्क्वायर आता है। तो आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या इस तरह का एक्सप्रेशन, बताइए। 2 इंटू सम कांस्टेंट और कैपिटल एम अपॉन एक्स क्यूब। तो आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं क्या, जैसे इलेक्ट्रिक डाइप। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या उससे? टू ओके टू बेटा। के बी कॉस। हाँ, 2 kp अपॉन एक्स क्यूब कुछ आता था, याद है आपको, डाइपोल की एक्सिस पर यस फील्ड। सर। यस तो सर। ये यस सर। 2 kp वेक्टर अपॉन हाँ, तो ये वैसा ही आ गया ना बिल्कुल, कि पी को तो एम मान लो आप, और के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये बहुत बार करेंगे अपन, काफी एनालॉजी है डाइपोल में और एक बार मैग्नेट में। तो बहुत बार इस के को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस करेंगे, जो भी इसमें पी आता है उसकी जगह अपन मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे। तो एक बार मैग्नेट का भी अपन डिफाइन करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें, ठीक है। बार मैग्नेट का भी डिफाइन करेंगे, और किसी भी लूप के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ये डिफाइन होता है, कितना होता है करंट इनटू एरिया, ठीक है ना। तो किसी भी क्लोज लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा आपका आई इंटू ए। अब बात आती, क्योंकि इसी वजह से बेटा, क्योंकि फील्ड का एक्सप्रेशन वैसा, ठीक है ना। तो ए आपका एरिया ऑफ लूप होता है। तो आप देखो इसका वेक्टर क्या, इसकी डायरेक्शन कैसे लिखेंगे अपन, डायरेक्शन देखो आप कैसे लिखेंगे। तो डायरेक्शन लिखने का क्या तरीका है कि आपका ए वेक्टर की मतलब डायरेक्शन ए वेक्टर की कोई पर्टिकुलर डिफाइन तो है नहीं, ओपन लूप है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, मान लो ये करंट कैरिंग लूप में इस तरह से करंट चल रहा है, तो आप अपनी फिंगर्स को इसके अलोंग कर्ल करेंगे, ठीक है ना, जिधर करंट जा रहा है। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा फिंगर्स कर्ल करने पर, ठीक है ना, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपके एम वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हैं कि आप देखिए करंट के साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, एम वेक्टर उधर ही हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। या तो आप कर्ल करो फिंगर्स को, आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो बताओ इसमें डॉट होगी या क्रॉस होगी इसमें? डॉट। डॉट। एंड बाहर की तरफ आएगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो तो आपको तो पीछे से देखोगे तो क्लॉकवाइज डॉट होगी इसमें। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज करंट चला दूं ऐसे लूप में इस तरह से, तो इसका एम वेक्टर किधर हो जाएगा, क्रॉस। क्रॉस। परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड हो जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, थंब की जो डायरेक्शन है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एम वेक्टर, ठीक है। और या फिर आप क्या करो, जिस डायरेक्शन से आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रही है लूप में, उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो क्यों करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बाद में समझ आएगी, अभी हम इसका यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लूप का, डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलेटिंग करंट्स का हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बता रखा है, डॉट होगी, क्रॉस होगी। तो सबसे पहला आता है टॉर्क ऑन द एम वेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है ना। तो बोर्ड में इसका डेरिवेशन भी आता है, ठीक है ना, टॉर्क ऑन एम वेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ बी वेक्टर। कैसा भी लूप हो, बट इस रेक्टेंगुलर के लिए हम डिराइव भी कर सकते हैं, तो ठीक है। पी क्रॉस पी जैसा होता है वैसे ही हो हाँ, गया। ऐसा बन गया है इसमें, लेकिन हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, और बोर्ड में बिल्कुल आता है बेटा डेरिवेशन, ठीक है। तो ये पता नहीं मैंने इसमें क्यों हटा दिया, मेरे को नहीं समझ आ रहा, भी होना चाहिए था, मैं बता भी देता, अभी है नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं भेजूंगा, आप देख लेना उसको डेरिवेशन, ठीक है ना। वो ढंग से लिखा नहीं हुआ इसलिए मैंने हटा दिया, केवल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आप और याद करे बिना बोर्ड में नहीं कर पाओगे बेटा, बोर्ड में नहीं हो पाया, ठीक है ना। आप सोचो मैं बना के कर दूंगा तो बनाने वाली बात नहीं है, केवल बोर्ड में लिखने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसको करके आप कुछ और सीख रहे हैं ऐसा भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं आपको वो डेरिवेशन भेज दूंगा, आपको कैसे लिखना है क्या करना है, और एक बार डिस्कस भी करना है, ठीक है। तो कर सर्कुलेटिंग करंट कैरिंग लूप अगर बी वेक्टर में रखा हुआ है, एम वेक्टर का लूप है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर है, तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बिल्कुल पी क्रॉस ई की तरह है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखो यूनिफॉर्म फील्ड होता है और लूप है, तो फोर्स कितना लगता है उसमें, यूनिफॉर्म, आपका यूनिफॉर्म फील्ड है और करंट कैरिंग लूप उसमें रखा हुआ है, तो फोर्स कितना होता है उस पर, फोर्स निकाला था क्या हमने कोई एक्सप्रेशन फोर्स का? पी डॉट पी। नहीं, फोर्स कितना होता है, फोर्स अगर आपका क्लोज लूप है यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो नेट फोर्स कितना होगा, वही तो बताओ। हुई की अरे नहीं यार, यूनिफॉर्म फील्ड क्लोज लूप,
बहुत जल्दी भूलते हो यार तुम यार। जीरो होगा ना, जीरो। जीरो होगा बिल्कुल, जीरो होगा। क्लोज लूप है आपका, यूनिफॉर्म फील्ड है, बात हुई थी अपनी, बट टॉर्क जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। चांसेस है कि टॉर्क जीरो ना हो। अब ये लूप है अगर मान लो इस तरह का, और इसमें करंट चल रहा है कि एम वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है और बी वेक्टर भी इधर है, तो अभी तो जीरो है, बट आप इसको टिल्ट कर दो थीटा एंगल्स, देखो टॉर्क अभी भी फोर्स तो जीरो रहेगा, बट अब टॉर्क जीरो नहीं होगा, एम पी साइन थीटा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। तो दो बातें सीखी आपने इस पार्ट में कि एक कोई भी लूप है आपका करंट कैरिंग लूप दैट इज इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एम वेक्टर। उस एम वेक्टर का एक यूज देख रहे हैं कि उस एम वेक्टर को डिफाइन कर देने से आप उस पर टॉर्क उसकी टर्म में लिख पा रहे हैं, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बोर्ड में आता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। तो उसका कैसे करना है वो आपको भेजा जाएगा, वैसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आता है बोर्ड में, तो बनने का नहीं हो, निकलेगा नहीं, ठीक है ना। वो आपको याद ही करके जाना पड़ेगा ढंग से कैसे निकालना है।